Hello class 10. So today we are going to begin chapter 2 polynomials. आप लोग ने 9th क्लास में इसको पढ़ा था. चलिए begin करते हैं. What is a polynomial? An algebraic expression in which variables have non-negative integral parts is called a polynomial. बोल रहे हैं कि एक algebraic expressions जिसमें वेरिएबल की जो पार्ट्स होंगी वो नॉन नेगेटिव होगी प्लस इंटीग्रल पार्ट्स. फॉर एग्जांपल समझिए आप ऐसे 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये मैंने 4 एग्जाम्पल्स पॉलिनोमियल में लिए हैं. इसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो भी वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं उसकी जो पार है वो पॉजिटिव है. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव लिखा है. नॉन नेगेटिव मींस पार जो होनी चाहिए वेरिएबल्स की वो पॉजिटिव होनी चाहिए. सेकेंड थिंग इज इंटीग्रल पार्ट्स. जो पार्ट्स हैं पॉजिटिव तो होनी ही चाहिए एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होनी चाहिए. इट मींस 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. डेसिमल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए पार में एंड फ्रैक्शंस भी अलाउड नहीं है. अगर कोई ऐसे पॉलिनोमियल या ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें वेरिएबल की जो पार्ट्स हैं वो डेसिमल में है और फ्रैक्शन में है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर हाफ माइनस 9. ये देखिए यहाँ पे x की पावर क्या हो गई है, हाफ हो गई है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, इसमें देखिए x की पावर 1 है, इस वाले पॉलिनोमियल में x की पावर 2 है, x की पावर 1 है. यहाँ वाले पॉलिनोमियल में x की पावर 3 है, 2 है, 1 है. इस वाले पॉलिनोमियल में x की पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है. जो भी पावर है इन सारे पॉलिनोमियल्स में पॉजिटिव है. इज दैट क्लियर? और इंटीजर्स के फॉर्म में, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, कोई भी डेसिमल में नहीं है. तो ये 4 जो एग्जांपल्स दिए हैं ऑल 4 ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल्स. ये पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो RS अग्रवाल में है उसमें बेसिकली बस चेकआउट करना है कि वेदर दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट. तो आप क्या कंडीशन से चेक करने की वो आपको पता चल गई है. ठीक है, कभी कभी आपको फंसाता कैसे है, 2x स्क्वायर प्लस 4 रूट x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर x जो है वो रूट में दे दिया है. रूट का मतलब है इट्स पार इज हाफ. हाफ फ्रैक्शन में पार हो गई तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. इज दैट क्लियर? तो हमने ये जान लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे चेकआउट करते हैं. ठीक, चलिए ये चीज आपको पता चलेगी. अब सेकंड थिंग इज, आपने ये देखा होगा जो 4 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं उसमें जो भी मैंने एग्जांपल लिखा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर वाइज लिखा है. मतलब पहले बड़ी पावर, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी एंड सो ऑन. जैसे यहाँ पर x की पावर 1 है, इधर तो है ही नहीं. x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2 एंड x टू द पावर 1. ठीक है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर वाइज लिखा है. ठीक है, क्वेश्चंस चाहे जैसे भी आए सॉल्व करने के लिए एक चीज क्लियर कट आपको जाननी है, दैट यू हैव टू राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर. आपको वहां कोई बताने नहीं आएगा. फर्स्ट थिंग आपको यही करनी है, ऑटोमेटिकली उसको डिक्रीजिंग पावर में आप लिख दीजिए. इज दैट क्लियर? हाँ, सेकेंड थिंग इज, देखिए इस पॉलिनोमियल में x की पावर 1 है, इधर तो x है नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई पॉलिनोमियल की 1. सेकेंड वाले पॉलिनोमियल में यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2. यहाँ पर x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या हो गई इस वाले पॉलिनोमियल की 3. इस वाले पॉलिनोमियल में x टू द पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, हाईएस्ट पावर क्या हो गई 4. जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर. ये आप क्लास 9 में पढ़े हैं.
इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 1, सेकंड 2, थर्ड वाले की 3। ये ऑर्डर नहीं है, सीक्वेंस नहीं लिखा 1 2 3 4, ये डिग्री लिखी हुई है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? हाँ, जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। बाय मींस 2 एंड क्वाड्रेटिक मींस 2, 2 to 4, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारी चीजें 9 की थी, बट स्टिल आपको जाननी है। ठीक है, हम चैप्टर डायरेक्टली बिगिन कर सकते थे, बट ये सारी चीजें अगर आपको पता रहेगी तो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब एक खास बात और, बेसिकली इस चैप्टर में जो मुझे डील करना है वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही डील करना है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल एक पूरा चैप्टर है, इसके बाद पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। इट मींस अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इफ वी प्लॉट दिस इक्वेशन इन अ ग्राफ पेपर या ऑन अ ग्राफ पेपर, अ स्ट्रेट लाइन विल बी फॉर्म, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, वेयर एज अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब क्वाड्रेटिक को ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो अ यू शेप फिगर विल बी फॉर्म, उसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, वो जब आगे आएगा तो आएगा। ठीक, एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, एंड बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4 का होता है। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के उतने सोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं, उसको रूट्स भी बोलते हैं और जीरोस भी बोलते हैं। वहाँ से ही बिगिन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इन योर RS अग्रवाल, वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, पहले क्वेश्चन से और आपको समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, फाइंड द zeros of the polynomial x square plus 5x plus 6 and also verify the relationship between its zeros and कोफिशिएंट। दो पार्ट में है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक एक पार्ट हम लोग करते हैं। ठीक, क्या लिखा है? फाइंड द zeros of the polynomial and also verify the relationship between its zeros and coefficient। zeros और coefficient के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, पहले ये जो पॉलिनोमियल हमको इन्होंने दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2। वाई 2? बिकॉज इसकी डिग्री भी कितनी है? 2। जीरोस क्या होता है अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, एक चीज और, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ये क्वेश्चन में नहीं करना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, x का कोफिशिएंट क्या है? b, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। a क्या है? अगर कोई पूछे व्हाट इज a, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। व्हाट इज b? कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is constant term। ठीक है, तो चलिए इसको बिगिन करते हैं। सॉल्यूशन। ठीक,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। इट मीन्स इसके दो फैक्टर्स निकालेंगे फिर जीरोस निकालेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें तीन टर्म्स हैं, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। थ्री टर्म्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। स्प्लिटिंग में करते क्या है, ये वाले पार्ट को जो कांस्टेंट टर्म है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 6 × 6 और उसके फैक्टर निकाल लो। 6 के फैक्टर्स आते हैं 2 3 3 1 2 और 3 फैक्टर्स है। अब इन फैक्टर्स की हेल्प से हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एक आध हम टेक्निकल क्वेश्चंस भी ले लेंगे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग करनी है मिडिल टर्म की, 5 लाना है और 2 और 3 फैक्टर्स लेने हैं। तो जब भी एक चीज़ आपको माइंड मेकअप कर लेना है, पहली चीज़ शुरू करने के पहले आप ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर वाइज लिखा है कि नहीं, हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब स्प्लिटिंग करते हैं और स्प्लिटिंग विल ऑलवेज बी डन इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, आप बच्चे हैं, आपसे गलतियां होंगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस लगाया। अब 5x को स्प्लिट करना है हमको इस फॉर्म में, 2 और 3 के फॉर्म में। ठीक है, 2 और 3 की हेल्प से 5x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3x। एक चीज आपको याद रखना है, ऐड करने पर ये आना चाहिए, आ रहा है मिडिल टर्म 2x प्लस 3x इज 5x, और नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए 2 3 6। ये कंसेप्ट है इसका। इज दैट क्लियर? प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर लो। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा है तो साइन चेंज नहीं होगा। इट विल बी 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन जो टर्म्स है वो निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर और 2x में x कॉमन है। ठीक है, x कॉमन ले लिया। इधर से अगर एक्स स्क्वायर में से x निकाल लिया तो क्या बचा? x बचा। प्लस का साइन लगाइए, 2x में से x रिमूव कर दिया, कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? 2 बचा। ठीक है, इन द सेम वे 3x और 6 में से कॉमन लेना है। ठीक है, क्या कॉमन है 3x और 6 में से? x इसके पास प्रेजेंट है, इसके पास है, लेकिन नंबर्स में ये जो नंबर्स है 3 और 6, इन दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आ जाएगा। x बचा, अब 3 की टेबल पढ़िए 6 है, 2 टाइम्स 3 2 6। इज दैट क्लियर? अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, आप इसको निकाल लीजिए। x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अगर यहाँ से ये निकल गया तो क्या बचा? इधर से x बचा और इधर से ये निकल गया तो क्या बचा? प्लस 3 बचा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। आप देखिए ना, इसके दो फैक्टर्स आ गए। व्हाट डज द वर्ड फैक्टर मीन? फैक्टर का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल से ये मतलब होता है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे डिवाइड करें और इससे डिवाइड करें, रिमाइंडर विल कम ऑलवेज 0। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। व्हाई? बिकॉज ये दोनों जो है इसके क्या है? फैक्टर्स। इज दैट क्लियर? बट हमको तो वो कह रहा है फैक्टराइज करने को, तो कह नहीं रहा था, वो कह रहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल। अब जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब आप फैक्टराइज करके फैक्टर निकाल दो तो उसके बाद क्या करो, x प्लस 2 को एक बार 0 के अगेंस्ट पुट कर दो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के अगेंस्ट, दोनों फैक्टर्स को 0 के अगेंस्ट पुट कर दीजिए। इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको? जीरो प्रोडक्ट रूल। इज दैट क्लियर? अब क्या करो, x इज इक्वल टू प्लस 2 को राइट हैंड साइड ले आइए -2 और x इज इक्वल टू प्लस 3 को राइट हैंड साइड ले आइए -3। ये दोनों हमारे क्या आ गए हैं? जीरोस। जब आप फैक्टर्स को याद रखिए इस चीज को कि फैक्टर्स को जब 0 के अगेंस्ट पुट कर दोगे, ठीक है, x की दो वैल्यूज हमने निकाल ली, इनको बोलते हैं फैक्टर्स। लेकिन जब नंबर राइट हैंड साइड पे आ जाता है तो इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल। ये सिर्फ समझाने के लिए पहला क्वेश्चन है। ये दोनों क्या है? हमारे फैक्टर्स, और ये दोनों क्या है? हमारे जीरोस। ठीक है, हमसे वो बोल रहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल, तो हम लोग लिखेंगे क्या? देयरफॉर द
zeros of the polynomial, the zeros of the polynomial are -2 and -3. Is that clear? हमारा आधा पार्ट जो है क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया. इट मीन्स वी हैव फाउंड द जीरोस. हमने जीरोस को क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है. समझ में आ गई बात. अब उसके बाद क्या करते हैं, जीरोस तो हमने पता कर लिया. अब पहले ये जान तो लिया जीरोस होता क्या है ना. इसको जीरोस भी बोलते हैं, आईसीएससी बोर्ड में इसको सॉल्यूशन सेट बोलते हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर. अभी आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, प्रॉपर एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ोगे, तो इसी जीरोस को वहां पर रूट्स बोलने लगेंगे. इज दैट क्लियर. तो कोई इशू नहीं है, जीरोस बोलिए, सॉल्यूशन सेट बोलिए और रूट्स बोलिए. फिलहाल जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिया. फैक्टर्स मैंने ये बताया था कि अगर इन फैक्टर्स से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. इन द सेम वे अगर इस जीरोस को x के जगह पर पुट कर लेंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. समझ में आएगा. अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस दिया हुआ है तो इट मींस उसको पुट करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 110% जीरोस आएगा. ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आई थिंक सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है. जीरोस मेंशन कर दिया, दे दिया जीरोस आपको. ठीक है, उसमें कोई वेरिएबल गायब कर दिया, उसको फाइंड आउट करना है. तो आप जब इसको पुट करेंगे इज इक्वल टू 0 करके आंसर फाइंड आउट कर लीजिए. फिलहाल फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल. जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिया. अब वो बोलता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट. इसका क्या मतलब है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या फाइंड आउट करना है आपको, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. समझ में आई बात. अच्छा, अब क्या करो, जो दो जीरोस हमने फाइंड आउट किए, एक को अल्फा लेट कर लेते हैं और एक को बीटा. लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3. कोई इशू तो नहीं है. अल्फा लेट कर लिया और बीटा लेट कर लिया. ठीक है, जो अब देखिए करना क्या है, रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, जो जीरोस आपने निकाले उससे आप सम ऑफ जीरोस निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो. अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग इनका सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है. तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -3. कितना आया हमारा, -5. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा को हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें. तो अल्फा इज -2 एंड बीटा इज -3. इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 2 3 जा 6. ये तो हमारी वैल्यू आई, हमारे जीरो के अकॉर्डिंग आई, जो हमने फाइंड आउट किया था उसके अकॉर्डिंग आई. ठीक है, अब वेरीफाई का मतलब होता है प्रूफ करने के लिए इसको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है. सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ये होता है, अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, हाँ, इसको हम ऊपर लिख देते हैं साइड में. अभी आपके समझाने के लिए सिर्फ ax² + bx + c. ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहे हैं. अभी पहला क्वेश्चन, दैट इज व्हाई हम उसको लिख रहे हैं. ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a. अगर तुमसे पूछे व्हाट इज b तो बताओगे कोएफिशिएंट ऑफ x. ऐसे भी लिख सकते हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x². कोएफिशिएंट ऑफ x². चलिए देखते हैं क्या आती है वैल्यू, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x. x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है देखकर बताइए, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली 5 है, +5 लिखा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x². x² का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है. -5 अपॉन 1 इज -5. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a. c क्या होता है, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ a इज कोएफिशिएंट ऑफ x². तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है आपके क्वाड्रेटिक में, 6. कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, 6/1 6.
देखिए जो हमने सम और प्रोडक्ट अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाला था वो -5 और 6 आया था, और फॉर्मूले से जो सम निकाला वो भी -5 आया और प्रोडक्ट भी आया 6। देखो 6 और 6 -5 और -5 दोनों चीज एग्जैक्टली क्या आ गई है, सेम। जब सेम आ गई है तो इट मींस हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, वेरीफाई। हेंस वेरीफाई। ये क्वेश्चन दो पार्ट में था। फर्स्ट पार्ट में हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला, सेकेंड पार्ट में हमने उसको वेरीफाई किया। अगर ये क्वेश्चन जनरली तो एग्जाम में नहीं आता, अगर आता है तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर मतलब जो ये एग्जाम हुए 2020 में, इससे पहले वाले ईयर में ये आया। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको 3 तरह के क्वेश्चन इसमें के कराएंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये करनी है, 9 का पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन वाले पार्ट को कर लीजिएगा, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग हम कोई भी क्वेश्चन होंगे तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर और बुक नंबर मेंशन कर दीजिएगा, तो आई विल सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टराइज करके 2 फैक्टर निकाल लिया, दोनों को 0 के अगेंस्ट पुट करके 2 जीरोस निकाल लिए, एक को अल्फा लेट कर लिया, एक को बीटा लेट कर लिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला, ये वैल्यूज जो आएंगी हमारे जीरोस के अकॉर्डिंग आई है। और फिर हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाया। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c/a, ठीक है। उससे भी हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया और दोनों वैल्यूज क्या आ गई, एग्जैक्टली सेम आ गई, तो वेरीफाई हो गया। आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे वेरीफाइड होंगे। इज दैट क्लियर? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सॉल्व किया। हम 3 तरह के क्वेश्चंस इसमें करेंगे। इज दैट क्लियर? रख करते हैं इसको। अब जो शुरू के 9-10 क्वेश्चंस हैं आपने सारे के सारे एक जैसे हैं, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही चेंज होगा, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक ये पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल देखो, या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो लिखा है 2x² - 32 = 0। अब तुमको ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आप लोगों को। क्यों डिफरेंट लग रहा होगा? क्योंकि देखो इसमें x² है, उसके बाद x वाला टर्म मिसिंग है, ठीक है, बिकॉज का टर्म दे दिया है। इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये वाला पूरा पार्ट जो है dx वाला पार्ट क्या है, मिसिंग है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ऐसा पॉलिनोमियल आता है जिसमें x वाला पार्ट मिसिंग है तो उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करेंगे आप? उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड नहीं लगेगा। 110 जिसमें मिडिल पार्ट मिसिंग होगा उसमें a² - b² का क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। इज दैट क्लियर? हम लोग जो इसको फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला a² - b²। बिगिन करते हैं। पहले देखो ऑर्डर में लिखा है x², यहाँ तो है नहीं पावर, ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर है। फिर सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर कोई चीज़ कॉमन दिखती है तो भैया पहले उसको निकाल लो, कॉमन ले लो, उसके बाद फैक्टराइजेशन होगा। देखो ये दोनों में 2 कॉमन, मतलब 2 की टेबल कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से बचा x² - 16, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब हम इस पे a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे इस पे, ठीक है। ये 0 के नीचे आ गया तो इट विल बिकम x² - 16 = 0। इसको स्क्वायर फॉर्म में कर लो, x² - 16 है तो 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। कभी कभी अगर सपोज करिए कि ऐसे आ गया तब आप कहेंगे भैया 15 जो होता है सर, 15 का जो स्क्वायर, 15 तो किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं है, तो फॉर दैट आप उसको ऐसे लिख दीजिएगा, 15 को √15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। √15 × √15 50। इज दैट क्लियर? कोई इशू नहीं है। तो ये आ गया। अब इस पे देखिए a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b एंड a - b। हमने इस वाले पॉलिनोमियल को या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर लिया है, फैक्टराइज कर लिया है, ठीक है, a² - b² के फॉर्मूला से, ठीक है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी। इज दैट क्लियर? अब हमने ये फैक्टराइज कर लिया। अब फैक्टराइज करने के बाद क्या करते थे, जीरोस फाइंड आउट करते। तो जीरोस कैसे फाइंड करते थे, इसको जीरो के अगेंस्ट पुट कर दो और इसको दोनों फैक्टर्स को जीरो के अगेंस्ट पुट कर दीजिए। नाउ x plus 4 is equal to 0 और x minus 4 is equal to 0। इसको हम लोग बोलते क्या है, जीरो प्रोडक्ट रूल। तो x is equal to -4 आ गया और x is equal to +4, हमारे दोनों जीरोस आ गए। Therefore the zeros of the polynomial are -4 and 4। Is that clear? हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है। एक जीरो को अल्फा लेट कर लेंगे और दूसरे जीरो को बीटा लेट कर लेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। आपके मर्जी, किसी को भी अल्फा लेट कर लो, किसी को भी बीटा लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा तो लेट कर लिया। अब ये जो अल्फा बीटा हमने लेट किया है अपने जीरोस को, इससे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, मतलब हमारे पास यहाँ जगह नहीं बची तो हम राइट हैंड साइड पे कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, ये हम सम निकाल रहे हैं। व्हाट इज अल्फा, -4 प्लस व्हाट इज बीटा, +4, -4 + 4 0। अल्फा इंटू बीटा -4 इंटू +4, -4 इंटू +4 इज -16। मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, ठीक है। ये जो दोनों हमने निकाला है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो फैक्टराइज करके हम लोग लाए थे जीरोस, उसके अकॉर्डिंग निकाला है। अब इसी चीज को निकालने का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला भी है। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस का, अब हम डिटेल में नहीं लिख रहे, बस -b/a, है ना। लास्ट टाइम मैंने बताया था b क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो चलिए b की वैल्यू पुट करते हैं, -b, x का कोफिशिएंट, इसमें x वाला पार्ट तो उसमें मिसिंग है ही नहीं, है ना। तो x जब है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। a इज x का कोफिशिएंट, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, -0/2 इज 0। इज दैट क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन a, c इज कांस्टेंट टर्म इज -32, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, कितना आया, -16। हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम 0 आया और प्रोडक्ट आया -16, और मेरी वैल्यू के अकॉर्डिंग 0 आया था, -16। दोनों वैल्यूज देखिए एकदम सेम टू सेम आ रही है, हेंस वेरीफाई। इज दैट क्लियर? दोनों क्वेश्चंस में हमने वेरीफाई कर लिया। आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक। अब इसके आगे हम एक और क्वेश्चन करें। मैंने बोला था 3 क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। 3 अलग अलग तरह के कंसेप्ट है ताकि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक। 5x² + 15x। अब इस क्वेश्चन में 5x² + 15x हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, अब आप देख रहे होंगे इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में लास्ट टर्म गायब कर दिया। लास्ट टर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जो होता है, c वाला पार्ट जो है वो इसमें मिसिंग है। 15x इसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है वो वाला पार्ट इसमें मिसिंग है। तो जब इस तरह की इक्वेशन आ रही, देखो पहली इक्वेशन जो हमने दी थी उसमें तीनों टर्म्स थे, उसमें स्प्लिटिंग लगा दिया। दूसरी इक्वेशन जो दी थी उसमें b वाला पार्ट मतलब मिडिल टर्म गायब कर दिया, तो उसमें a² - b² लगा दिया। थर्ड जो पार्ट है इसमें लास्ट टर्म या कांस्टेंट टर्म जो है वो मिसिंग है। तो इस केस में याद रखिएगा सिंपली आपको कॉमन ले लेगा और कुछ भी नहीं करना। 5x² और 15x में कॉमन 5 की टेबल है और x है, 5 और x कॉमन। जब यहाँ से 5 निकला और एक x निकला, x बचा प्लस 5 की टेबल में 15 कितने टाइम जाता है, 3 टाइम्स। x तो हमने कॉमन निकाल लिया। इज दैट क्लियर?
इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये हो गई हमारी फैक्टराइज। अब इसके बाद फर्दर फैक्टराइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं बचता। एक बार इसको 0 के अगेंस्ट पुट कर लीजिए आप, 5x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया x की वैल्यू 0/5 और यहाँ पे x की वैल्यू आई -3। x इज इक्वल टू 0, 0.5 मीन 0 एंड x इज इक्वल टू -3। दो जीरोस हमारे आ गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो हमें पता ही है जीरोस कितने आएंगे इसके, 2 जीरोस आने। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद जब जीरोस निकाल ले तो आप यहाँ मेंशन करो देयरफॉर द जीरोस आर 0 एंड -3 कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिया है, एक जीरो को अल्फा लेट कर लो, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। ठीक, अब इन वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस बीटा इज -3, 0 प्लस -3, 0 -3 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -3। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इज 0। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये जो सम और प्रोडक्ट हमने निकाला ये अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो फैक्टराइज करके हम लाए थे उसके अकॉर्डिंग निकाला। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -b/a। b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट 15 है एंड a इज कोएफिशिएंट ऑफ x², x² का कोएफिशिएंट 5 है, माइनस b इज 15 और x² का कोएफिशिएंट 5 है, -15/5 इज -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, c इज कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 लिखेंगे। a इज कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट वहां पे 5 दिया हुआ है, 5 लिखेंगे, 0/5 इज 0, 0 0 -3 -3 सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरी फाइन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये चीज़? हाँ, ये 3 तरह मतलब बेसिकली जीरोस फाइंड करना और रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का यही फॉर्मूला, यही मेथड है। ठीक, एक चीज़ आप हम और बता देते हैं कि कभी कभी देखो यहाँ पर जैसे हमने 15x लिखा, मिडिल टर्म प्लस में है। ठीक है, जब फॉर्मूला लिखते हैं तो -b/a, कभी कभी यहाँ पर भी माइनस में आ जाता है, तब हम b की वैल्यू क्या लेंगे? अगर यहाँ माइनस होता तो b की वैल्यू हमारी -15 हो जाती ना, और इस फॉर्मूले में भी माइनस लगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये दो माइनस हो जाएंगे, माइनस फॉर्मूले का, देन b की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा -15 -3 वॉटेवर जो भी गिवन होगी। ठीक है, तो वहाँ का साइन चेंज होगा। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। ठीक, चलो तो बेसिकली हमने किया क्या है, अगर एक बार रिकॉल कर ले तो इन क्वेश्चंस में जो हमने किया गया है, हमको जीरोस दिया था, सॉरी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, हमने उसको फैक्टराइज करके 2 जीरोस निकाले। इज दैट क्लियर? जब 2 जीरोस निकाल लिए तो सम और प्रोडक्ट निकाल लिया, अपनी वैल्यू को वेरीफाई कर लिया। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, जीरोस निकाला। फिर से पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, जीरोस निकाला। इसी चैप्टर में, इसी एक्सरसाइज में 11, 9, 10 या 11 क्वेश्चंस के बाद रिवर्स कर जाएगा। अभी तक क्वाड्रेटिक देता था, जीरोस निकालते थे, अब जीरोस देगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रही बात? एक क्वेश्चन समझा देते हैं, उससे सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन, इफ द zeros of the polynomial are 1 and -2, full stop, find the polynomial। समझ में आया कुछ? अभी तक पॉलिनोमियल देता था, जीरोस फाइंड आउट करते थे, अब जीरोस दे दिया और पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जब भी जीरोस दिया याद रखिएगा, तब कैसे करते हैं सॉल्यूशन। लेट एक को अल्फा मान लो, 1 दिया है, बीटा को क्या मान लो, -2 दिया है। सब निकाल लो जीरोस का, 1 प्लस -2 इज -1, प्रोडक्ट अल्फा इंटू
जीरोस दिया हो तो क्या कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा बीटा लेट कर लो, सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो। अब हमको पॉलिनोमियल निकालना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पता हमें क्वाड्रेटिक है, क्योंकि दो ही जीरोस दिए हैं। समझ में आ रही बात ना? अगर 3 जीरोस दिए होते तो समझ जाते ये क्यूबिक है, क्यूबिक जब आएगा तब करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक डील कर लेते हैं। तो अब देखो ये फॉर्मूला है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का। इज दैट क्लियर? अब जो वैल्यूज तुमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की निकाली है वो यहाँ पर क्या कर दो, पुट कर दो। चलो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला है, -1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमने क्या निकाला है, -2। ओपन कर लो ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x लिखो चाहे x लिख लो, प्लस माइनस हमारी पॉलिनोमियल आ गया। क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 या एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 हमारा पॉलिनोमियल हमसे बोल रहा था फाइंड आउट करने को, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो जब जीरोस देगा तो ये मेथड है और ये आपका फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लीजिए, कोई टफ नहीं है, सिंपल है। ये फॉर्मूला है कि क्वाड्रेटिक जीरोस जब दिया हो तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम लोग पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या करेगा, अब अभी तो हमने जीरोस दे दिए थे, पॉलिनोमियल पूछ रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम सम दे देंगे और प्रोडक्ट दे देंगे और पॉलिनोमियल पूछेंगे। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल आर 3 and 4, what is called find the polynomial। ठीक है, इसके पहले हमने तुमको जीरोस दिए थे, ठीक है, और इसमें हमने जीरोस ना देकर सम दे दिया है और प्रोडक्ट दे दिया है। क्लियर है? तब क्या करें, तो जब जीरोस दिया हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, एक को अल्फा लेट किया था एक को बीटा लेट किया था, है ना, यहाँ तो जीरोस दिया नहीं है, तब इस क्वेश्चन में आपको लेट करने की जरूरत नहीं है, सम और प्रोडक्ट दिया है ना, है ना, डायरेक्टली करिए सॉल्यूशन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सम का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे दी वो 3, और प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दे दी है उन्होंने 4। तो हम डायरेक्टली लिख लें, एक को अल्फा एक को बीटा नहीं लेट करना, क्योंकि उसके बाद तुम सम करोगे तो वो वैल्यू एकदम टोटली डिफरेंट आ जाएगी, पॉलिनोमियल जो भी आएगा फिर गलत आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दिया है, तो सम जो दिया डायरेक्टली लिख लो और प्रोडक्ट जो दिया डायरेक्टली लिख लेते हैं। इज दैट क्लियर? अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 4। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही कर लीजिएगा वैल्यू, क्योंकि माइनस रहते तो साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इतनी ही थी, ये पूरी की पूरी जितने भी तरह के कंसेप्ट थे वो हमने बता दिए। आप लोग को प्रॉब्लम्स होगी रूट वाले क्वेश्चंस में, जिसमें कोएफिशिएंट वगैरह रूट में रहेगा, उसको फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम होगी, कोई इशू नहीं है। आप प्रॉपर्ली हमें कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे, या आगे के लेक्चर्स में टफ क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो एक आध वो आपकी हेल्प के लिए हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए विद इन 1 और 2 days आई विल अपलोड माय न्यू वीडियो। इज दैट क्लियर? ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।